हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन 2025 के लिए स्पोर्ट राउंड का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। इसमें ये भी बता दिया अब इन्होंने कि कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी और कब से क्या क्या रहेगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी चीज़ें जारी हो चुकी है। और जब मैं बच्चों स्पोर्ट राउंड कहता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो राउंड जिससे वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाती है। देखिए, अब तक क्या था? अब तक सारा ऑनलाइन राउंड चले हुए थे। अब क्या है? अब ये चल पड़े हैं ऑफलाइन राउंड। ऑफलाइन राउंड को ये कहते हैं स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट का मतलब है ऑन द स्पॉट एडमिशन ले रहे हैं भाई, ठीक है। ऑन द स्पॉट एडमिशन हो रहा है, सीधा सीधा एक वेटिंग लिस्ट बन रही है और उस पर फिर क्या होगा, तो तुरंत कॉलिंग होगी और बता दिया जाएगा कि वे आइए और मेडिकल कराइए और एडमिशन लीजिए। चलिए देखते हैं क्या पूरे नोटिस आया, क्या पूरा इन्होंने पूरा शेड्यूल जारी किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको सब चीज़ों की अपडेट प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो देखिए, ये इनकी तरफ से क्या अपडेट आया भाई। देखो, ये इनका पोर्टल है पूरा का पूरा। यहाँ तो ये बता ही रहे हैं यहाँ पे कि स्पोर्ट राउंड वैकेंसीज एंड कट ऑफ स्कूल्स आर लाइव ऑन द पोर्टल। ये तो लाइव हो चुकी है, कट ऑफ भी और स्पोर्ट राउंड की वैकेंसी भी। लेकिन शेड्यूल क्या आया, शेड्यूल को समझते हैं एक बार। सबसे बड़ी बात है, पहला तो पूरा शेड्यूल था ये ऑनलाइन काउंसिलिंग के, तो 6 के 6 राउंड का शेड्यूल था। ये तो पूरा बंद हो गया, सेंट्रलाइज काउंसिलिंग। लेकिन अब ये शेड्यूल नीचे आया, देखिए यहाँ पे शेड्यूल ऑफ स्पोर्ट राउंड यानी ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आया है भाई पूरा। क्या है इस शेड्यूल में? देखिए, प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 1, तो वेटिंग लिस्ट में भी 1 है आएगी भाई। स्पोर्ट राउंड की पहली वेटिंग लिस्ट के लिए क्या है, 24 सितंबर से 8 बजे से ये पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। प्रायोरिटी वाइज चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट, तो वो भी 24 तारीख से शुरू हो जाएगा। चॉइस फिल करिए भाई। प्रायोरिटी वाइज चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट, लास्ट डेट क्या है? वो है 25 सितंबर है। स्टार्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग सिंगल चॉइस ऑफ स्कूल बाय कैंडिडेट भाई, ठीक है। आपको कोई एक चॉइस मिल जाएगा कि भाई हाँ ठीक है, वो सिंगल चॉइस क्या हो जाएगा, वो 26 तारीख तक हो जाएगा। और लास्ट डेट क्या है भाई? सिंगल चॉइस कोई भी आपको देखो इसमें क्या होगा कि आप अपनी एक चॉइस बना लोगे कि मुझे ये स्कूल चाहिए, और या वो स्कूल आपको अलॉट हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट डेट एक्सेप्टिंग है भाई, यहाँ सॉरी, आपको एक्सेप्ट करना है। आपके पास जो भी चॉइस आया उसको एक्सेप्ट करिए। अगर नहीं करेंगे तो अब कुछ नहीं होगा कि अगले में रिकंसिडर वगैरह का कोई अब इसमें वो नहीं है। अब तो सीधा सीधा कंपलसरी है एक्सेप्ट करना। अब मुझे इसमें यहाँ पे एक बात भी लग रहा है भाई, अगर आपने इसमें प्राइवेट सैनिक स्कूल को ले लिया तो वो आपको मिलना तय है, तो फिर आपको उसमें रिकंसिडर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ये प्राइवेट सैनिक स्कूल है भाई, इनको अपनी चॉइस में सेलेक्ट मत करना, अदरवाइज ये कंपलसरी आपको मिल जाएंगे अगर फिर आपको नहीं चाहिए ये। हाँ, अगर वही आपको चाहिए ही चाहिए फिर तो आप ले लो भाई, फिर तो सबसे पहले पे नहीं रखो ना। और प्राइवेट सैनिक स्कूल में 13 नए सैनिक स्कूलों का और आगमन हो गया है, तो जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए इस पर, ठीक है ना। इसका पूरा भव्य स्वागत फूलों की माला के साथ इन 13 नए सैनिक स्कूलों का होना चाहिए सभी बच्चों का। मैं तो कहूँगा भाई, पेरेंट्स है अपने बच्चे, सब कुछ सबका इनका एक समारोह होना चाहिए, बड़ा उत्सव होना चाहिए एक प्रकार से। लास्ट डेट क्या है एक्सेप्टिंग सिंगल चॉइस? वो है 30। फिर आएगा स्कूल वाइज प्रोविजनल लिस्ट 2 आएगी भाई, फिर प्रोविजनल लिस्ट दूसरी आ जाएगी 1 अक्टूबर से। और फिर आएगी स्कूल वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 3 आएगी, ठीक है, 4 अक्टूबर तक। और डेट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग एट स्कूल, वो है लास्ट डेट क्या है, वो 11 अक्टूबर है। और अपडेशन क्या है पोर्टल पे, 18 अक्टूबर है। उसके बाद इस साल का जो पूरा शेड्यूल है, जो पूरा काउंसलिंग है, उस पर ताला लग जाएगा, मतलब वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ये है 18 अक्टूबर तक का पूरा शेड्यूल इन्होंने दे दिया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि भाई अब सारी चीज़ें यहाँ से तो लगभग स्पष्ट हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अब जिन बच्चों के 250 के आसपास नंबर है ना, उनको कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा। 240 वालों तक को भी बच्चों को कुछ ना कुछ चांस मिलना चाहिए, भले ही वो दूर का मिले। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब 240 245 वाले बच्चों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है बहुत कम वैकेंसी है, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे अपनी तैयारी में लग चुके हैं या अगले साल की तैयारी में लग गए हैं, सबने अपना रूट बन लिया है। अब वो ऐसा नहीं है, अब तो कुछ ही रह गए हैं जो ठीक है इंतजार की घड़ी में थे, वो वाली बात है। तो अब 245-50 तक के बच्चों को इसमें आराम से, मेरा मानना है, कोई ना कोई स्कूल मिल जाना चाहिए। क्लियर? मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, जिन बच्चों के पास अगली साल का मौका है और अगर वो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो तमाम कोर्सेज है उनको ले सकते हैं। इस टाइम सबसे शानदार जो कोर्स है
वो है हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कक्षा 6, यूपी सैनिक स्कूल कक्षा 9 और RIMC के लिए सबसे शानदार कोर्स है। देखिए ये सारे हमारे कोर्सेज आप इनको अवेल करिए। और सबसे बेस्ट कोर्स इस टाइम है जनरल नॉलेज का कोर्स। हालांकि मैथ्स का भी सुपर कोर्स है, आप उसको भी ले सकते हैं, अंग्रेजी का भी ले सकते हैं, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन क्योंकि जनरल नॉलेज में इसलिए बता रहा हूँ, बच्चों को यहाँ पे रचंदा आ जाता है भाई। यहाँ पे बच्चा अक्सर घूम जाता है, कहने लगा कहाँ से पढ़ा था और कहाँ से आ गया। गूगली आते हैं ना, गूगली घुमाता दूसरी तरफ है, विकेट दूसरा निकल जाता है, ठीक है, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ये कोर्स आपको ऐसा नहीं करने देगा। यहाँ पे ये आपकी पूरी मदद करेगा एग्जाम में, और आपके बेहतर से बेहतर मार्क्स इस कोर्स को अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपको मिलेंगे। कैसे अवेल करेंगे इस कोर्स को? या तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर सीधा परचेज करिए, नहीं तो ये जो नंबर है इस पर व्हाट्सअप करिए, आई वांट दिस कोर्स, और हमारी टीम आपको उसका एक्सेस प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।